हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले तो हम ग्लोबल मार्केट शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ। वी हैव फाइनली रीच्ड क्रॉस्ड 500 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच। आपके काफ़ी सपोर्ट के वजह से हम कोशिश करते हैं, हमारा इंटेंशन यही है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको गाइड किया जाए इस मार्केट सिनेरियो में। और हर मार्केट उथल पुथल होती रहती है, वॉलेटाइल रहता है, तो आपको गाइड कर सके हर मार्केट फेज़ में। इंटेंशन यही है, और उसके साथ साथ आपको एजुकेट भी करना है कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जनरली आपको मार्केट में देखना चाहिए टू इन्वेस्ट एंड टू ट्रेड एज वेल। सो थैंक यू वंस अगेन। आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, और इंटेंशन यही बहुत क्लियर है। चलो शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट्स हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट स्टार्टिंग विथ वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने गिरावट देखी। अच्छा खासा रैली हुआ है 7-8 दिन से, और उसके बाद कल हल्की फुल्की गिरावट हुई है। इन्फ्लेशन डेटा आने की वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत वीकनेस हमने देखी है। वही चीज़ हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स में भी थोड़ी हल्की फुल्की गिरावट है, बट एसजीएक्स निफ्टी एक वीकनेस शो कर रहा है, और बिकॉज एक तो ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक नहीं है, और कल एफआईएस का डेटा फिर से एक बहुत बड़ा नेगेटिव आया है, विच इज़ 2447 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। देखिए, अब तक है ना, सारा जो एफआईएस बिकवाली कर रहे थे वो डीआई एब्जॉर्ब कर रहे थे और रिटेलर्स एब्जॉर्ब कर रहे थे। बट ये हर दूसरे चौथे दिन हम देख रहे हैं कि नंबर, एक बड़ा नंबर आ रहा है। अब ये कब तक एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो एक क्रिटिकल है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम काफ़ी टाइम से कॉशियस रहे हैं, और जो मैं इंपॉर्टेंट डेटा मैंने कुछ 2-3 दिन पहले भी मेंशन किया था वो था 31 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, जहाँ पे उसने उस लाइन को ब्रेक किया है और उसके नीचे अब ट्रेड करना शुरू किया है। अगर ये सस्टेन करता है तो हम इन अ नियर टर्म थोड़ी बहुत वीकनेस देख सकते हैं और करेक्शन देख सकते हैं आफ्टर अ फैबुलस रैली विच वी हैव सीन ओवर द पास्ट 1.5 years। येस, इट इज़ बाउंड टू हैपन। ये 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, तो बट इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्टॉक पिकिंग अच्छी करनी है, वैल्यू स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो ये क्लियर कट मेरा मैसेज रहेगा सारे ही हमारे व्यूअर्स को, और मैं चाहूँगा कि ये व्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम एक इस मार्केट में एक अच्छा डिसीजन लें, ना कि मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके फ्लो में ही चले जाए। बट वी नीड टू बी कॉशियस कि हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मार्केट लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस जी एक्स निफ्टी करीबन 100-125 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। गोल्ड अब स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया है, सो $1830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ब्रेंट क्रूड, जो कि हमें हमेशा प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेशन से, और जब भी ब्रेंट क्रूड ऊपर जाता है इट हिट्स आर इकोनॉमी। सो इट इज़ ट्रेडिंग एट अबाव $85 पर बैरल। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। डॉलर अगेंस्ट द रुपी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सो बेसिकली इन ईजियर टर्म्स कि रुपी की वीकनेस हुई है, तो वो 74 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 7417 का नंबर है। एफ मैंने आपको बता दिया 2445 करोड़ की बिकवाली की है। डी ने 1417 करोड़ की खरीदारी की है। तो भी अगर आप देखो 1000 करोड़ की नेट बिकवाली हुई है ऑन द कैश सेगमेंट। एक अच्छी चीज़ है कि 10 ईयर जी-सेक्स सस्टेन कर रहा है अराउंड 629 पे, तो जो कि अच्छी चीज़ है। फ्रॉम द हाई लेवल्स ऑफ 636 637 इट हैज़ ड्रॉप टू 629 630 विच इज़ अ गुड न्यूज़। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 17,900, और उसके नीचे रहेगा 17,800। ये दो नंबर हैं, बहुत क्रिटिकल है। अगर ये इसको ब्रीच कर लेता है तो हम एक अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं। बट इन अ वेरी वेरी, मतलब मैं 1-2 दिन के लिए कहूँ तो देखिए, निफ्टी पुट कॉल रेशियो वो दिखा रहा है करीबन 0.96।
तो जनरली जैसे ही हम एक के नीचे आने लगते हैं एंड 0.9, 0.85, 0.8 की तरफ आते हैं, तो पुट कॉल रेशियो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड होता रहेगा। तो 0.96 पे है, तो अभी भी यहाँ से भी करेक्शन हो सकता है, विच इज़ बाउंड टू हैपन। एट 17,800 हमें देखना है कि पुट कॉल रेशियो क्या है, उसके हिसाब से हमें तब तक एक्सपायरी भी आ जाएगा, क्योंकि आज वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो वो डेटा को भी इम्पोर्टेंट हमें ट्रैक करना होगा। उसके साथ साथ नायका का जो आईपीओ था जो कि अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हुआ था, उसकी आज लिस्टिंग है, 10 बजे से उसकी ट्रेडिंग शुरू होगी। रियल एस्टेट पे मैं काफ़ी टाइम से फोकस हूँ, अभी भी पॉजिटिव हूँ। डीएलएफ ये हमारा एक अच्छा काउंटर है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये हमें अच्छा लगता है। उसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो उसमें हमने देखा हाउसिंग जो सेल्स है वो 46% जंप किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और करीबन मोर देन 80% जंप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो ये दिखा रहा है, और ऑफिस लीज ये है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ा है, 13.5 मिलियन स्क्वायर फीट ये लीज हुआ है इन Q3 2021। ये रिपोर्ट आया है जो कि दिखा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ रही है, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हाउसिंग की डिमांड, ऑफिस की डिमांड, ऑफिस स्पेसेस की डिमांड वो अच्छे तरीके से बढ़ रही है। तो देखिए, जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा था, तो जब इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही थी, सॉरी, तो मार्केट्स ऊपर जा रहे थे। अब क्या है, नंबर्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बट आप देखोगे कि मार्केट इज नाउ वॉलेटाइल। जनरली इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कहूँगा कि मार्केट प्रीएम्प्ट करता है कि क्या क्या पॉजिटिव आने वाले हैं। जब मार्केट में वो न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट उसको रिएक्ट नहीं करता, इट विल बी सेल ऑन रैली ऑन दोज गुड न्यूज़, और थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट रहा तो हम वहाँ पे करेक्शन देखते हैं। वही हम देख रहे हैं इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर की जैसे जैसे अर्निंग्स आ रही है, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंटमेंट है या वीकनेस हमें दिखाई दी है स्टॉक के रिजल्ट्स में, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी पिटाई हो रही है, फ्रॉम 5% टू 10% टू 15%, तो अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। तो ये आपको देख के चलना है। इट वोंट बी एन ईजी मार्केट टू ट्रेड। आपको वैल्यू स्टॉक्स में मैं बार बार कह रहा हूँ कि वैल्यू स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, वहाँ पे आपका कंफर्ट रहेगा, वहाँ पे आपका कैपिटल इंटैक्ट रहेगा। तो फ्रॉम अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स यू नीड टू शिफ्ट टू अ वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स। सो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। और नेक्स्ट 6 मंथ्स 12 मंथ्स विल बी मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत करेक्शन। ये मैं नहीं कह रहा कि एक बहुत बड़ा फॉल आएगा, बट यू नीड टू बी कॉशियस और अपनी पोर्टफोलियो उसी तरीके से बिल्ड करना चाहिए। अब स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक्स में जैसे मैंने कहा कि रियल एस्टेट मुझे अच्छा लगता है, इंफ्रा मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं चले हैं तो ये चलना हम देखेंगे। तो हम जहाँ पे वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये मेरे को रियल एस्टेट अच्छा लग रहा है, बैंकिंग किसी हद तक अच्छा लग रहा है, बट अच्छी खासी रैली हुई है 41,000। हमने बैंक निफ्टी प्रीएम्प्ट किया था कि होगा करके, और वो अच्छे तरीके से हो भी गया, और अब थोड़ी बहुत गिरावट होगी विच इज़ बाउंड टू हैपन, विच आई हैव टोल्ड यू इन केस ऑफ SBI एंड अदर स्टॉक्स ऑल्सो। ये हर गिरावट में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी करके चलनी चाहिए इन अ स्टैगर्ड वे। उसके साथ साथ इंफ्रा मुझे स्पेस अच्छा लगता है। L&T हमने देखा कल एक नया फिर से हाई बनाया, 1960-65 का हाई बनाया, वो अच्छा लग रहा है। बैंक PSU बैंक्स खास करके ये अब धीरे धीरे चलना शुरू किए हैं, जैसे जैसे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एक स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया, ये मुझे अच्छा लगता है, वो वहाँ पे आप देख के चल सकते हो। डेल्टा कॉप मैंने मेंशन किया था 265 270, देखिए कल 296 295 96 हुआ था, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। प्रिंस पाइप ये कल फिर से एक ऑलमोस्ट 900 रुपये तक आया था, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये 155 160 से 190 95 हुआ है, वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। टाटा मोटर्स आप बने रहिए, अगर आप बने हो, मेरा जैसे मैंने कहा 550 600 टारगेट है, वहाँ पे आप टारगेट कर लेके चल सकते हो। अडानी पोर्ट ये नहीं चला है, वैल्यू स्टॉक है, आपको इसमें बने रहना चाहिए और हर गिरावट में इसमें ऐड करना चाहिए आपको। सीमेंट कंपनीज ये मेरे एक जो स्पेस है जो मुझे अच्छा लगता है, और मैंने पहले भी कहा था सीमेंट, इंफ्रा, फार्मा मैं फोकस कर रहा हूँ। अब देख रहा हूँ कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सिप्ला ऐसा हुआ काउंटर,
ऑरबिंदो फार्मा कल मतलब वीकनेस तो दिखाई दी, बट इतनी वीकनेस नहीं दिखाई दी जितनी मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा था उनके रिजल्ट्स में, तो विच इज़ अ गुड साइन। सो मोस्टली अब मैं ये कहूँगा कि ये बॉटम आउट धीरे धीरे हो रहा है और यहाँ से आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मार्केट वीकनेस में ये सारे फार्मा, आईटी स्टॉक्स, आईटी ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया, टीसीएस 4000 से 34-3500 आया, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। यहाँ से आपको धीरे धीरे इन सेक्टरों में फोकस करना चाहिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट फिर से एक सीमेंट काउंटर है, यहाँ पे आप देख के चलिए। देवयानी इंटरनेशनल 150-55 बनाया था, 120 से हम बात कर रहे हैं। ये हर गिरावट में आपको 140 मिले, 135 मिले, 130 मिले, आपको लेना चाहिए। सिप्ला ये मैंने कहा है। एसबीआई 500 के नीचे अगर आता है, ये मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, 490 आता है, 485 आता है, यू शुड बी अ बायर। सो ये कुछ काउंटर्स हैं जो आप देख के चल सकते हैं। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप रिकमेंडेशन चाहते हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।